गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं हूं सचिन रावल और आप सब मेरे साथ सीख रहे हो कंप्यूटर। तो हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे एचआर टैग की, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी इरेज नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि ये चीज अगर आपको ये लेक्चर में दिखेगी स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में से जल्दी से आपको गेन कर सकोगे। अगर किसी ने ये जो प्रीवियस लेक्चर है वो मिस कर दिया है, अटेंड नहीं किया है किसी ना किसी रीजन से, तो उसको क्यूरियोसिटी होगी ये लेक्चर के बारे में जानने के लिए, ये टैग को सीखने के लिए। ओके, अब जो हम टैग कर रहे हैं वो है एचआर टैग, हॉरिजॉन्टल टैग। उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, एक लाइन बना देते थे। मतलब कि मुझे अगर लाइन चाहिए तो मैं एचआर टैग लिखूंगा और सीधी लाइन आ जाएगी। ओके, इसका बेनिफिट क्या है कि यू टैग के अंदर हम क्या जितने टेक्स्ट लिखे उसकी नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं, पूरे पेज में अंडरलाइन भी दे सकते हैं, विड्थ वाली अंडरलाइन भी दे सकते हैं, लाइन भी दे सकते हैं, कलर नहीं बना सकते लाइन में। ये सारी चीज पॉसिबल होगी ऑन द एचआर टैग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर है 26 के ऊपर। तो पहले पेज नंबर 26 में यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। हमने टोटल टैग सीखे हैं विद एचआर, मतलब कि जो चल रहा है उसके साथ हमने सीखे टोटल टैग 26, तो वो भी 26 ही है। पेज नंबर भी 26 है। अगर किसी ने टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की है तो ओपन कर ले। पेज नंबर 25 मतलब कि पीछे जो हम लोग सीख चुके हैं वो एचआर टैग का, उसकी एट्रीब्यूट्स की बारी आती है। मतलब कि उसकी हम साइज कैसे बढ़ाएंगे, कलर कैसे देंगे, ये सब चीजों की बात करने की बारी है। ओके, तो हम सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ चीजें निकाल देता हूँ, जैसे कि ये जो मैंने बनाया है जिसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, राइट। ओके, ये आउटपुट की अभी जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस लेक्चर का आउटपुट है। ये एचआर के टैग की अभी जरूरत नहीं है, मतलब कि जो कोड लिखा है एचआर वो भी जरूरत नहीं है, राइट। इसका फुल फॉर्म रहने देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एचआर टैग लिखूंगा। अब एचआर टैग में मुझे उसकी साइज, मतलब कि एट्रीब्यूट में क्या लिखना है, मुझे उसकी साइज। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10, मतलब जो आउटपुट में लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह मोटी होगी, राइट। कुछ इस तरीके से मुझे उसकी लाइन मिलेगी। ओके, फिर ये साइज हो गई, मतलब कि मैंने साइज यहाँ पे लिख दी है। अब उस साइज के बाद मुझे क्या करना है, उसमें और एट्रीब्यूट लिखने हैं। मतलब ये ऐसा पहला ये टैग आपके सामने आ रहा है जिसमें एक नहीं बहुत ज्यादा है। मतलब अब तक आपने सीखे थे कैसा था कि आप लोग ए के अंदर आप लिखते थे एच रेफरेंस, पी के अंदर लिखते थे अलाइन, फिर हमने जो अभी सीखा बॉडी के अंदर लिखते थे बैकग्राउंड, या तो बीजी कलर, मतलब कि या तो कलर आ सकता है या तो फोटो आ सकता है, तो दोनों में से एक। मतलब अब तक हम जो लिखते थे वो कैसे लिखते थे कि सिंगल एट्रीब्यूट वाले लिख रहे थे। अब ये जो टैगेशन है एट्रीब्यूट आता है नॉट अ सिंगल, आप लोग भी देख सकते होंगे। तो यहाँ पे पहला है साइज, जिसमें हम साइज दे सकते हैं। फिर स्पेस लेके हम लिख सकते हैं कलर। हम कलर लिखेंगे, कलर के अंदर कलर का नाम है, बट अब हम जो कलर का नाम लिखेंगे वो कलर आ जाएगा। मैंने लिखा कलर का नाम। अब जो भी कलर का नाम मैं लिखूंगा वो कलर उसके अंदर आ जाएगा। कलर हो जाने के बाद उसमें हम अभी ज्यादा करेंगे कि कैसे काम करेंगे, तो हम उसके अंदर और उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे। अब उसका एट्रीब्यूट देखो नीचे आप सबको दिख रहा होगा, क्या है उसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट पेज नंबर 26 में, विड्थ। क्या है, विड्थ। अब ये विड्थ क्यों यूज होता है ये बता देता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30%। अब एक चीज याद रखना, जब भी हम वैल्यू लिखेंगे, मतलब कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो जब हम लिखते हैं तो आप लोग देखोगे मैं सब डबल कोट्स में लिखता हूँ। अब ये नंबर है, मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको आप डबल कोट्स में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, पर अगर कोई नंबर आ रहा है उसको डायरेक्टली लिखोगे, नंबर डबल कोट्स में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। ओके, अब ये भी नंबर ही है 30 भी नंबर है, 10 भी नंबर है, पर 30 में डबल कोट्स क्यों किए मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज का सिंबल लगाया है इसके लिए, राइट। हम यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाया, मतलब कि मुझे पूरे पेज में 30% क्वेश्चन पे सीधे एचआर के लाइन जो मैं ब्लू कलर की 10 साइज वाली बना रहा हूँ वो चाहिए। अब ये 30% मुझे कहाँ चाहिए, तो मैं उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अलाइन। अलाइन की वैल्यू आप सबको पता ही है, लेफ्ट राइट सेंटर। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया राइट। अब इससे होगा क्या, ये मैंने लिख के वहां पे मैंने खत्म कर दिया। ओके, यहाँ पे एक स्लैश दे देने का, अगर नहीं होगे तो
पहले तो कलर हो जाएगा ब्लू, विड्थ आएगी 30%, मतलब कि 30% क्वेश्चन में ही चाहिए 100% पेज में से, और अलाइन आएगा राइट। अभी एक बात इसमें है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि एचआर टैग में ये साइज और कलर दोनों में से आप दोनों अगर आपको रिक्वायर्ड तो आप लिख सकते हो। अगर आपको साइज नीचे आप कलर लिखोगे अकेला तो भी आपको चलेगा, अगर कलर नीचे अकेली साइज लिखो तो भी आपको चलेगा, पर विड्थ और अलाइन ये दोनों ऐसे एट्रीब्यूट है कि दोनों आपको साथ में ही लिखने पड़ेंगे। अगर मैं 30% विड्थ लिखता हूँ, मतलब कि 30% मुझे चाहिए, तो इस पूरे पेज में 30% को कहाँ गिने उसको पता ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ मशीन हो गया, हमें उसको बताना पड़ेगा। तो 30% कहाँ गिनेगा, बिकॉज जैसे एचआर लिखोगे वैसे ही सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी मतलब मान लो हमने साइज लिखा, कलर लिखा, राइट, पर ये विड्थ लिखने से जो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि मुझे 30% कहाँ जाना है, मतलब कि पूरे पेज 100% में से मैं कहाँ जाऊं। तो ये क्या करेगा, पहले कि 30% गिनेगा नहीं, फिर उसको जैसे अलाइन मिलेगी कि लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, तब उसको वो 30% को काउंट करेगा। जैसे मैंने राइट लिखा तो राइट में 30% में ये 10 साइज के साथ जैसे ब्लू कलर बना देगा, लाइन इतनी बढ़ जाएगी। अगर मैं सेंटर लिखूंगा तो वो सेंटर में 30% नीचे बना देगा। अगर मैं 30% की जगह 60% लिखूंगा यहाँ पे, तो वो सेंटर में ऐसे बड़ी 60% का 20% से छोड़ के 60% बना देगा। बट ये दोनों एट्रीब्यूट साथ में होंगे तभी ये वर्क करेंगे। अगर मैं मान लो कि विड्थ लिख रहा हूँ, अलाइन लिख रहा हूँ राइट, बराबर, तो लाइन राइट में जाएगी, पर राइट में कितने परसेंट चाहिए, मतलब राइट में कितनी चाहिए लाइन, वो उसको पता होगा नहीं। इसलिए अगर अकेला मैं अलाइन लिखूं तो भी काम नहीं करेगा, अकेला मैं विड्थ लिखूं तो भी काम नहीं करेगा। मतलब दोनों कंडीशन में ये मुझे लिखने ही लिखने हैं साथ में, अगर चाहिए तो। बात अगर नहीं चाहिए तो मैं साइज और कलर लिख सकता हूँ, अगर मुझे पूरे पेज पे लाइन चाहिए तो। पर अगर मुझे स्पेसिफिक चाहिए, मतलब कि सपोज मान लो मैं आपको एक टास्क दूंगा अभी के लिए कि अगर किसी के घर कंप्यूटर या लैपटॉप या कुछ भी अवेलेबल है तो वो क्या कर सकता है, इस तरीके से कुछ बना सकता है पेज, ये पेज बनाना है। ओके, यहाँ पे आप सबसे पहले, आप सबको पता है आप लेटर लिखते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम आपका और एड्रेस 2-3 लाइन में, फिर यहाँ पे आप एचआर की लाइन बनाओगे, बराबर, थोड़ी सी जाड़ी, फिर यहाँ पे 2 करके यहाँ पे स्कूल का नाम, बराबर, स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे एड्रेस स्कूल का, और बाद में एचआर की लाइन, मतलब क्या एचआर की लाइन बनाओगे। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे सेंटर में कुछ भी, ओके, और यहाँ पे एचआर की लाइन, फिर यहाँ पे टॉपिक लिखोगे, मतलब कि 2 पैराग्राफ लिखोगे, और यहाँ पे योर थैंक यू या फेथफुली जो भी है उसके नीचे एचआर की लाइन। मतलब आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया हो गया, अगर किसी घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो ऐसे नहीं है कि वो नहीं बनाएगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कोई फंडामेंटल है नहीं, राइट। ये मैंने ऐसे ही बनाया कि आप लोग ये कुछ कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास है और आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे कि यहाँ पे पहले नेम लिखो, बराबर, मेरी हैंडराइटिंग ऐसे ही आप सबको पता चल गया होगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना नेम लिखो, एड्रेस लिखो, फिर एचआर की लाइन बनाओ, फिर यहाँ पे 2 करके स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस, फिर एचआर की लाइन बनाओ, बराबर। हर एक बात में क्या होना चाहिए, एचआर की लाइन का कलर अलग होना चाहिए, साइज अलग होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आप बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन राइट, ये क्या हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट। फिर यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट लिखोगे फॉर कोई भी आप जो भी आप टॉपिक लिखना चाहते हो लिख सकते हो, उसके नीचे एचआर की लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन सेंटर हो जाएगी एचआर। फिर 2 पैराग्राफ लिखो, योर फेथफुली, योर तुम्हारा नाम, लास्ट में लिखोगे, नीचे एचआर की लाइन बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, अलाइन राइट। मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो। और इसके बैकग्राउंड में आप कलर दे दो, मतलब कि आप यहाँ मॉडी के अंदर ऐसा लिखो डीजी कलर इक्वल टू यहाँ लिखो येलो या कुछ भी, मतलब आपको जो कलर पसंद है, ऐसा नहीं कि मैंने येलो लिखा है तो आपको भी येलो लिखना है, आपको जो कलर लिखना है लिख सकते हो, राइट। ओके, तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर। ओके, तो ये वाली चीज आप लोग ऐसा हो तो लिख लो अपने पास, तो क्या है कि मेरा नेक्स्ट वन है वो मैं आपको समझा सकूं। ओके, आप ये लिख लो, मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं।
ओके, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसी के साथ हमारा जो HR टैग है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट। HR टैग का एट्रीब्यूट ज्यादा है, आप सबको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट बुक के अंदर भी है, जो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने नहीं बताया तो उसका यूज नहीं है इसके लिए, मतलब कि नो शेड है। बुक के अंदर क्या दिया है? नो शेड। अब नो शेड का मतलब क्या है कि अगर मैं नो शेड रखूंगा तो शेडिंग नहीं आएगी, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो समझाया नहीं है, क्योंकि उसकी हमें इतनी यूज होता नहीं है। ओके, आप लोगों को क्या जो है मेन चार साइज, कलर, विड्थ और अलग, ये चार ही आपको याद रखने हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा HR टैग खत्म हो गया। अब आपको एक एग्जांपल दिया है नीचे कि आपको कुछ ऐसा बनाना है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम ये कैसे बना सकते हैं। पहले ऐसे ही नॉर्मली, ओके, पेज नंबर 26 पे है, देखो वहां पे नीचे की एक ड्रॉ की हुई है आउटलाइन, उसको छोड़ दो, पर अंदर से आपको दिया हुआ है एक, यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस 3 रेनबो कलर्स, अटेंशन प्लीज, फिल इन पैराग्राफ, फिर डेट, टाइम, प्लेस, एटसेट्रा। अब आप देखो सबसे पहले जो ऊपर वाला है, बाजू के पेज में ना लिखते हुए देखना, अगर ऐसे देखना हो तो बाजू के पेज में तो उसका कोड दिया हुआ है, बट अगर प्रैक्टिसिंग रेनबो कलर्स को देखें तो ये है क्या है, हेडिंग है, मतलब जो हमारा जो पहला लाइन है हमारे पेज की, तो हम इसको हेडिंग, मतलब कि हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग है, H1 2 3 4, आपको जिसमें भी लिखना आप लिख सकते हो इसको। उसके बाद है अटेंशन प्लीज। अब आपको देख रहे हो, आपको ये सेंटर में दिख रहा है, राइट, आपको ये कहां दिख रहा है? सेंटर में दिख रहा है। अब सेंटर में लाने के लिए क्या यूज करोगे? पैराग्राफ टैग यूज करोगे, जिससे वो क्या आ जाएगा सेंटर में। तो आप क्या लिखोगे? P अलाइन सेंटर, फिर अटेंशन हियर और P को क्लोज कर दो। अब जो नीचे वाला है ये है पैराग्राफ, सिंपल। अब ये ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना सेंटर में, इसलिए आप इसको किसमें लिखोगे? P में लिखोगे। अगर आपको ये लास्ट वाली लाइन है वो सेंटर में दिख रही है, मतलब कि दोनों को से लेफ्ट से और राइट साइड से जगह छूट रही है, दिख रहा है आपको? जो लास्ट वाली लाइन है, लेबोरेटरी सेशन, द डिटेल ऑफ द लेबोरेटरी सेशन इज एज फॉलोज, राइट। तो ये जो है ये सेंटर में दिख रही है मुझे, मतलब लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, सेंटर में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये पूरा पैराग्राफ को मैं सेंटर में लिख सकता हूँ। तो क्या होगा? जो लास्ट वाली लाइन है वो सेंटर में सेट हो गया है। उसके बाद लिखा है डेट, टाइम, प्लेस, एटसेट्रा, प्रिंसिपल। अब ये जो चीज है इसको मैं कैसे लिखूं? मतलब कि अगर मैं सेंटर में लिखूंगा BR तो ये स्पेस नहीं आएगी, और अगर मैं डेट, फिर स्पेस है, फिर सेमीकोलन है, फिर 6 अगस्त है, फिर टाइम है, फिर स्पेस, आपको दिख रही होगी कि डेट, टाइम इन सबके बाद में स्पेस है, 6 अगस्त 9:30 इन सबके पहले स्पेस। अब ये स्पेस तो आएगी क्योंकि जैसे हम लोग ने बात की है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कुछ भी करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? टैग लिखना पड़ता है। ऐसा कोई टैग नहीं है जो ये स्पेस दे, राइट, ऐसा कोई टैग है नहीं जो हमें ये स्पेस की प्रोवाइडेशन करे, तो हम इसको ऐसे लिखना है। प्रिंसिपल भी आना चाहिए, उसके आगे भी बहुत सारी स्पेस है। अब ये सब चीजें होगी कैसे? तो याद करो जो पहला टैग मैंने सिखाया था वो कौन सा टैग सिखाया था हमने? पहला, मतलब कि बेसिक टैग की बात करें, बाकी पहला टैग तो हम HTML सीखे। तो पहला टैग कौन सा था हमारा? प्री डिफाइन, याद है? प्री डिफाइन हमने सीखा था। प्री डिफाइन के अंदर हमने क्या किया था कि हम जैसा है, मतलब जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि माय नेम इज रावल सचिन, यहाँ पे लिखा था, याद है आप सबको? प्री डिफाइन का हमने टैग का जो यहाँ पे एग्जांपल दिखा था, वही टैग हम यूज करके हमें जैसा चाहिए हम नोटपैड के अंदर लिखा। मैं नोटपैड के अंदर प्री टैग चालू करूंगा, प्री टैग को बदल करूंगा, डेट फिर स्पेस दूंगा 6 अगस्त, फिर टाइम स्पेस दूंगा 9:30, तो आ जाएगा। देखो बाजू के पेज में उसी के ऊपर पूरा कोड उसका जो ये यहाँ पे है, ये पूरा कोड यहाँ पे बनाया हुआ है। पेज नंबर 27, टेबल नंबर, मतलब कि फोटो नंबर 2.2। ओके, देखो वहाँ पे फिगर जो दी है 2.2, उसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने किया। उन्होंने P वाला जो, जैसे मैंने बताया कि सेंटर दे सकते, उन्होंने नहीं दिया है, पर अगर हमको चाहिए तो हम सेंटर भी दे सकते हैं। फिर प्री लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके, फिर प्री को खत्म किया जैसे। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा ये देखो, पीछे आ जाओ पेज नंबर 28 में, देखो यहाँ पे हमने जो किया उसका आउटपुट दिख रहा है आप सबको। अब इसमें डिफरेंट देखो जो मैं बताना चाहता था वो कि जो पैराग्राफ है वो देखो यहाँ पे लेबोरेटरी सेशन द डिटेल विल बी सेशन इज फॉलो, ये यहाँ पे कैसा दिख रहा है, वहां पे जो है वो कैसा दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे खत्म हो रहा है। अब हमने पेज नंबर 26 पे देखो
टेबल 2.3 में कैसा है कि यहाँ पे वो दोनों चीज क्या है, सेंटर में है। तो अगर ये सेंटर में आपको करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि P जो टैग है, P जो टैग है उसमें अलाइन सेंटर दे सकते तो वो क्या लाइन आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। समझ आया? तो ये जो चीज है ऐसे हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आप लोग घर के अंदर अगर आपके पास धूल है इस वजह से छींक आ रही है, बाकी कोई टेंशन मत लेना, आई एम वेरी फाइन, ओके, मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो उसके अंदर, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ये लेक्चर में एचआर टैग की बात जो बताई मैंने आपको, एचआर टैग में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप ये भी वहां पे कर सकते हो। ओके, तो अब हम आते हैं नीचे, जो टैग आपने देखे हुए हैं। पहले टैग आप 28 पेज पे देखो, ये वाला भी आप प्रैक्टिस आपको करना है, आप कर सकते हो करते। फिर नीचे है कि आप फॉर्मेट करना है कैरेक्टर्स को, मतलब जो लिखा हो उसको। तो पहले हमने ये टैग सीखे हुए चैप्टर नंबर 1 में, बी, आई, स्ट्राइक, सब, सूप, डबल टी और यू, ये सब आपने देखे हुए। याद है आपको? बी से बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, स्ट्राइक से लाइन आ जाती है उसके ऊपर, सबस्क्रिप्ट मतलब के नीचे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब के ऊपर, जो 10th आएगा S2 आएगा, डबल टी मतलब कैरेक्टर फोल्ड आएंगे, यू मतलब की अंडरलाइन आएगी। अब दो टैग ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे बेसिक टैग के साथ साथ आपको यूज कर सकते हो, जो बेसिक टैग के जैसे सिमिलर है। पहला टैग है EM, कौन सा है? EM। EM को स्टार्ट करो, EM को क्लोज करो, ये भी कौन सा हो गया? क्लोजिंग एंगल टैग, उसके बीच में जो लिखोगे ये है एम्फेसिस टैग। कौन सा टैग है? एम्फेसिस टैग। कौन सा टैग है ये? एम्फेसिस टैग। अब ये एम्फेसिस टैग क्या करता है, क्या पे लिखा है इसके एम्फेसिस टैग के बारे में? यहाँ पे उसका एम्फेसाइज नाम है। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ पहले तो। इसको ऐसे कहा जाता है एम्फेसिस टैग, बट आपकी बुक के अंदर इसका एम्फेसाइज नाम दिया हुआ है, तो इसको एम्फेसाइज नेम रखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, एम्फेसाइज टैग। ओके, अब ये एम्फेसाइज टैग क्या करेगा कि मैंने जो लिखा है उसको थोड़ा इटैलिक कर देगा। आई और EM दोनों क्या करते हैं? सिमिलर काम करते हैं। मतलब कि मुझे इटैलिक फॉन्ट चाहिए तो मैं आई लिखूंगा तो भी आ जाएगी, EM लिखूंगा तो भी आ जाएगी, दोनों सेम है, बट थोड़ा सा कर्व जो करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब -0.1% ये अगर आप लिखोगे तो भी आपको मतलब कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा ट्राई करना चाहते हो तो आप कर लेना कि आप आई लिखो और आई के अंदर कुछ लिखो और EM लिखो और EM के अंदर कुछ लिखो। ओके, आप ये चीज करके देखना, अगर आप ट्राई कर लिए तो करते दोनों के बीच में आपको लिखते देखना और फिर आउटपुट देखना, आपको पता चल जाएगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बट ये टैग है, अगर आई की जगह यूज करना है तो कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा एक टैग है स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये क्या करता है? बी की जैसा काम करता है, मतलब कि मैं बोल्ड करूं या मैं स्ट्रॉन्ग करूं, दोनों काम क्या हो गए? सेम। मतलब मुझे बोल्ड करना है, बी भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो। अभी आप सोचोगे कि बी ही क्यों ना लिखे, आई ही क्यों ना लिखे, ये अल्फाबेट है, सिंपल है, बट ये उसके ऑप्शंस है, इसमें आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलता है, बोल्ड में भी और इटैलिक में भी। मतलब कि आई, बी और आई से थोड़ा सा एक स्टेप, 1 स्टेप अहेड, मतलब थोड़ा सा आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट ज्यादा मिलेगा। मतलब कि बोल्ड का जो भी है आउटपुट और स्ट्रॉन्ग का आउटपुट में थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंट आपको दिखेगा। ये भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है? बी लिखना है, बी को क्लोज करना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, उसके बाद में आपको स्ट्रॉन्ग लिखना है, कुछ लिखना है उसके बाजू में, और स्ट्रॉन्ग को क्या करना है? खत्म करना है, राइट। तो ये बीच में जो लिखोगे आप, ये क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि बी में ऐसा आ रहा है और स्ट्रॉन्ग में ऐसा आ रहा है, राइट। ये क्या है? दोनों के दोनों
कॉमन टैग है, बेसिक टैग है, बट दोनों एक बनाए हुए हैं, इसे थोड़ा वन स्टेप अहेड, मतलब थोड़ा एक अच्छा काम करते हैं, मतलब थोड़ा एक अच्छे से दिखते हैं, राइट। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई, ईएम और स्ट्रॉन्ग। अब पेज नंबर 29 पे जो दो मैंने बता रहा हूं वही चीज एक्सप्लेन की हुई है। अब उसके बाद वहां पे और एक टैग लिखे दो तीन जो बेसिक है, जिसको मैं काउंट नहीं करूंगा, जैसे मैंने पहले नहीं किए थे लेक्चर में, वैसे लाइक आपको याद होगा, लिंक है, मेटा है, जो हम पढ़ रहे थे। अब वही है, पहला है डीएफएन, द पब्लिशर टेक्स्ट कंटेंट इन द डिफाइंड फैशन, बराबर। ये क्या करते हैं, जो कंटेंट हमने लिखा है उसको डिफाइन करता है। फिर है ईएम जो हम पढ़ चुके हैं। फिर है साइट द सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट सच एज द टाइटल ऑफ बुक, फिल्म्स एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं कि अगर हमें कोई पेज का टाइटल देना है, नॉट द पेज टाइटल, वो तो हम टाइटल लिखेंगे, पर पेज का तो कोई टाइटल देना है तो हम साइट यूज करेंगे, पर ये साइट यूज करने से ये कहीं पे भी दिखेगा नहीं, जैसे आप लोग ने मेटा के अंदर देख चुके हो, ओके। फिर एक कोड, द डिमोशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड सेगमेंट टेक्स्ट डिस्प्ले द फिक्स विथ एंड फो। अगर मैं कोड लिखूंगा, मतलब कि कोड टैग के अंदर मैं कुछ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, पहले से प्री डिफाइंड एक फिक्स टैग है तो उसके अंदर प्री डिफाइंड पहले से ही है कुछ चीजें, उसी साइज, उसी विड्थ, उसी हाइट, उसी चीज में फॉन्ट में वो चीज आएगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा कोड और कोड को मैंने खत्म किया, अब उसके बीच में मैं जो लिखूंगा वो पहले से डिसाइडेड है मशीन से, वही फॉन्ट आएंगे, वही साइज आएगी, वही बोल्ड होगा तो बोल्ड आएगा, इटैलिक होगा तो इटैलिक आएगा, जैसा डिफाइन है पहले से मशीन के अंदर, वैसी वो चीज आपको सामने आउटपुट में मिलेगी। अगर आपको ट्राई करना तो कोड भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं कोड को भी हमारे मेन टैग में काउंट कर रहा नहीं हूं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको अगर एमसीक्यूज में कहीं पे आ जाता है तो आपको हेल्प हो जाएगी, पर हम इसको मेन टैग के अंदर लेंगे नहीं। लास्ट वाला है स्ट्रॉन्ग। अब ये मैं स्ट्रॉन्ग एक बार पढ़ लेते हैं, जैसा मैंने बताया वैसा है कि टू गिव द एम्फेसिस, जैसे मैंने बताया था उसका नाम एम्फेसिस टैग है, एम्फेसाइज ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज लिखा। टू गिव अ एम्फेसिस ऑन द स्पेसिफिक टैग, एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि जो टैग है उसको थोड़ा कर्व करो। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उसका मीनिंग ये है कि इसको थोड़ा कर्व करो, राइट, एम्फेसिस, इसलिए उसको एम्फेसिस टैग ही बोलते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फेसाइज ऊपर, इसलिए मैंने एम्फेसाइज लिखा है। फिर स्ट्रॉन्ग में देखो क्या लिखा है, दिस टैग ब्रिंग द कंटेंट इन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मैनर, द कंटेंट इज टिपिकली डिस्प्ले इन बोल्ड। मतलब ये क्या करते हैं कि ये कंटेंट को एम्फेसिस बोल्ड में रखता है। उसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो स्ट्रॉन्ग में लिखा है वो इटैलिक के साथ बोल्ड में लिखेगा, नहीं, ये क्या करते हैं एम्फेसिस मैनर में, मतलब जिस मैनर में उसी मैनर से उसको बोल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, सेम टू सेम जैसे बोल्ड के अंदर काम होता है वैसे लिखा है वहां पे। टिपिकली द कंटेंट टिपिकली डिस्प्ले इन द बोल्ड, मतलब जो बोल्ड में दिखते हैं वैसे ही वहां पे भी दिखेंगे। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये डिफरेंट क्या है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा कि आई के अंदर आप जो लिखोगे और ईएम के अंदर आप जो लिखोगे दोनों में कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको नहीं। बी के अंदर आप जो लिखोगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर आप जो लिखोगे, उसमें भी दोनों के अंदर आपको कोई डिफरेंट मिलेगा नहीं। मतलब कि आप जो काम करोगे उसमें आपको डिफरेंट दिखेगा नहीं। क्लियर? तो ये दोनों नए टैग सीखे हमने आज। तो यहाँ पर मैं 26 को हटा के 28 कर देता हूँ, मतलब कि कितने टैग हो गए हमारे टोटल 28 टैग हो गए, राइट। उसके बाद यहाँ पे पीछे आ जाओ, यहाँ पे एक टैग है ये जो मैं आपको सिखाऊंगा, पर ये चीज है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पेज नंबर 31 पे वहां पे सिंबल दी होगी, ये सिंबल आपको याद रखने हैं अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो, ओके। HTML में अगर ये सिंबल ना चले तो आप लोग उसका जो कोड है आप वो लिख सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड कॉन्केट, कॉपीराइट का है 1/4, 1 सेकंड, 3/4। अब इसके लिए तो कोई कोड ही नहीं है, और एंटी होगा लेस देन, अगर लेस देन का सिंबल नहीं है तो पहले लिखोगे तो एंटी मतलब कि लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल तो जीटी लिखोगे तो जीटी आ जाएगा, एम्फेसिस का एएमपी लिखोगे तो एएमपी, एंड कॉन्केट। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये कोड लिखोगे तो भी वो चीज वहां पे आ जाएगी। मतलब कि वहां पे मैं एलटी लिखूंगा तो ग्रेटर देन का सिंबल बन जाएगा, अगर ऐसे नहीं आ रहे तो। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी आ ही जाता है। कहीं पे भी ऐसा होता नहीं कि मैं ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल करूं, एंड कॉन्केट का सिंबल करूं, ना है। पर ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो मुझे बताना था तो मैंने बता दिया, राइट। तो इसी के साथ मैं लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अब हमारा एक ही फॉन्ट बचा है, टैग बचा है, वो है फॉन्ट टैग। उसके बाद एक जो है यहाँ पे हम जितने भी टैग सीखे चैप्टर नंबर 2 में उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक बड़ी एक्सरसाइज दी है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं।
राइट। ये पूरी चीज हम लास्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ साथ वो लेक्चर के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ आप लोग भी क्या करना है, एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करते रहना। किसी ने टिक नहीं किए हैं आंसर तो वो टिक करते रहना। और जो जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर जिसके पास है कंप्यूटर लैपटॉप तो प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।